नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आइए मिलते हैं आज के टॉपिक से। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का ये हमारा अगला भाग है। अगले भाग में जैसा कि मैंने आपको अभी तक जो पढ़ाया है उसमें मैंने आपको हर टाइप के एक एक वीडियो प्रोवाइड की है। उसमें एक ही टाइप के सवाल हैं। आज हम एक और नया टाइप लेकर आए हैं। उस टाइप में जो भी प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को हम देखेंगे। अभी तक जो भी आपने देखा है मेरी वीडियोस को, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको इस चैनल पर थोड़ा भी फ़ायदा पहुंच रहा है तो आप इस चैनल को शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने मित्रों के साथ। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क में आपने कुछ सवाल देखे होंगे जो मैन एंड वीमेन और वॉइस के रेशियो पर दिए जाते हैं। एक ग्रुप बनाया जाता है जिसमें मैन, विमेन, बॉयज़, और फिर एक और ग्रुप बनाया जाता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि क्या अगला जो ग्रुप हम बना रहे हैं वो इस काम को कितने दिनों में कर पाएगा। तो आइए मिलते हैं आज के प्रश्न से। आज का प्रश्न नंबर 1 है हमारा कि यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी कार्य को 6 पुरुष और 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं तथा 6 पुरुष और 8 लड़कों का एक ग्रुप है जो एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। और एक और अन्य ग्रुप है जिसमें 26 लड़के हैं, 26 पुरुष हैं और 48 लड़के हैं। यह जो ग्रुप है, ये ग्रुप इस कार्य को ये वाला ग्रुप इस कार्य को 2 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, ये आपको एक डेटा प्रोवाइड कर दिया गया 2 ग्रुप का। पहला ग्रुप जिसमें 6 पुरुष हैं और 8 लड़के हैं वो एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। और दूसरा ग्रुप है 26 पुरुषों का और 48 लड़कों का। ये ग्रुप इस कार्य को 2 दिनों में पूरा कर देता है। अब आपको एक तीसरा ग्रुप बताया गया है जिसमें 15 पुरुष और 20 लड़के हैं। 15 पुरुष और 20 लड़के इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। इस तरीके के आपने प्रश्न देखे होंगे। इस तरीके के अधिकांशतः प्रश्न, थोड़े से अगर इसमें एक और स्टेप बढ़ा देंगे तो अधिकांश जो हमारे प्रश्न बनते हैं वो हायर लेवल की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे कि सीजीएल मेंस का ये प्रश्न जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ये सीजीएल मेंस का प्रश्न है जो कि 2014 में पूछा गया है। इस प्रश्न को करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका कि आपको जो बेसिक पता है, आप एक ग्रुप का और उनका इंडिविजुअल रेशियो बनाइए। और दूसरा तरीका होता है कि अगर आप इसका, जैसे ये 6 पुरुष और 8 लड़के हैं, इसका आप एक ऐसा रेशियो बना पाएँ जो कि 15 पुरुष और 20 लड़कों में टूट जाए, तो आप डायरेक्ट उसको 10 से रेशनलाइज कर सकते हैं। चलिए पहले मिलते हैं बेसिक मेथड से। बेसिक मेथड कहता है कि 6 पुरुष प्लस 8 लड़के इस कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। ये एक कार्य हो गया, ये आपने मल्टीप्लाई करके इसको एक कार्य बना लिया। इसी के बराबर यही कार्य है और इसी के बराबर 26 पुरुष हैं और 48 लड़के हैं। 26 पुरुष हैं और 48 लड़के हैं। और ये दोनों जो पुरुष और लड़के की जोड़ी है, ये 2 दिनों में ये कार्य पूरा करते हैं। अब आपको यहाँ से बनाना है पुरुष और लड़कों का रेशियो, और फिर आप या तो उसमें पुरुष में कन्वर्ट कर लेंगे पूरे रेशियो को, और या आप लड़कों में कन्वर्ट कर लेंगे।
पहले काम निकालेंगे और इसके बराबर रख के आपका आंसर आएगा। तो देखिए पहले आप इसको निकालेंगे कैसे, इसको काटिए आप 5 बार, ठीक है, इसको अंदर गुणा कर दीजिए। 30 पुरुष प्लस 5 अट्ठे 40 लड़के इज इक्वल्स टू 26 पुरुष प्लस 48 लड़के। छोटी वाली वैल्यू इधर, जो छोटी वैल्यू है आप माइनस में नहीं लेके आएंगे। अब जैसे इसको आप इधर ले आएंगे तो माइनस की वैल्यू आ जाएगी, माइनस कोशिश करेंगे कि माइनस की वैल्यू ना आए, इसलिए आप इसको छोटी वाली वैल्यू को बड़ी वाली वैल्यू में से सब्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे 26 इधर आएंगे तो 4p बचेगा, यानी कि 4 पुरुष बचेंगे, और ये 40l यानी कि 40 लड़के 48 लड़कों में से घटेंगे, यानी कि 8 लड़के बचेंगे। आप इसको काट सकते हैं, ये 2 बार जाएगा, यानी कि जो पुरुष और लड़कों का हमारा रेशियो आया वो P/L इज इक्वल्स टू 2/1, यानी कि 2 पुरुषों के बराबर 1 लड़का है। रेशियो कहता है कि 2 पुरुषों के बराबर 2 लड़कों के बराबर 1 पुरुष है, सॉरी 2 लड़कों के बराबर 1 पुरुष है। तो आप अभी देखिए इसको आगे हल करेंगे, आप इसमें से सीधा किसी एक का भी रेशनलाइज करके यहाँ पर मान रख दीजिए। आपने P की वैल्यू लिखी तो P की वैल्यू क्या आएगी, P की वैल्यू आएगी 2/1, 1 को आप ना लिखें तो 2l, P की वैल्यू क्या आएगी 2l। P की वैल्यू को आप इसमें पुट कर दीजिए तो 6 इंटू P की वैल्यू आपको पता है 2l होगी, 2l प्लस 8 इंटू l, और टोटल 10 दिनों में हो रहा है कार्य, तो 10 दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कार्य मिल जाएगा, जो ये काम कर रहे हैं उस कार्य की फाइनल वैल्यू यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी, यानी कि 12l प्लस 8l इंटू 10, 20l हो जाएंगे, 12 8 20 और इंटू 10, 12 8 20l इंटू 10। और आपको यहाँ पर भी ये ग्रुप को, क्योंकि आपने यहाँ पर लड़कों में बदल लिया, इसलिए इस वाले ग्रुप को भी आप लड़कों में बदल लीजिए। इस वाले ग्रुप को आप जब लड़कों में बदलेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे साफ करके आपको पूरा प्रश्न करवाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आया था हमारा 20l इंटू 10। इस वाले ग्रुप को भी आप जब कन्वर्ट करेंगे तो 15, P की वैल्यू आपको पता है 2l, 15 की जगह आप रखेंगे 2l प्लस 20l इंटू x। x दिनों में करेंगे ये भाई सभी लोग, ये काम कितने दिनों में करेंगे, ये काम x दिनों में होगा। ठीक है, 15 दूनी 30 और 20, 15 दूनी 30 और 20 50, 50l इंटू x। ये वाली वैल्यू आप इसके बराबर में रख दीजिए, क्योंकि इसी काम को तो करवाना है। तो 50l इंटू x, अब आप 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 से ये 20 4 बार कट जाएगा, l से l कट जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4, x की वैल्यू आ जाएगी 4। यानी कि जो 6 पुरुष और 8 लड़के जिस काम को 10 दिनों में कर रहे थे, 15 पुरुष और 20 लड़के उसी काम को 4 दिनों में कर देंगे। अगर आपको सवाल समझ में नहीं आया है या फिर आपको कोई दिक्कत हुई है तो आप वीडियो को एक बार फिर से प्ले करिएगा और प्ले करके धीरे धीरे से समझने की कोशिश कीजिएगा। इस तरीके के सवाल आपको अधिकतर सभी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। अब साधारण सवाल जो आ रहे हैं उनको 2 तरीके के सवालों में ढाला जा रहा है, या तो एफिशिएंसी बेस या इस तरीके के ग्रुप वाले सवाल। तो इस सवाल को आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं इसी तरीके का एक और सवाल आपसे यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने, इसी तरीके का सेम इसी पैटर्न पर, और फिर इसी तरीके में एक और पैटर्न बनता है, उस पैटर्न को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए सवाल है हमारा कि 3 पुरुष और 4 लड़के किसी कार्य को मिलकर 12 दिनों में करते हैं और 4 पुरुष 3 लड़के उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो आपसे कहा गया है कि बताइए 2 पुरुष और 3 लड़के, 2 पुरुष और 3 लड़के उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आपको करना है सिर्फ ये, पहले आप पहले वाले स्टेटमेंट और दूसरे वाले स्टेटमेंट को इक्वल रख के काम का, जो लड़के और पुरुष काम कर रहे हैं उनका आप रेशियो निकालिए कि एक लड़का कितने पुरुष या एक पुरुष कितने लड़कों के बराबर काम कर रहा है। दूसरा स्टेटमेंट जो दिया गया है हमें आखिर में, उसमें आप या तो आप पुरुष बना लीजिए या आप लड़के बना लीजिए और दोनों को एक समीकरण के बराबर इक्वलाइज कर दीजिए, ताकि आप एक ही तरीके से या से लड़कों से हल कर पाएँ या पुरुष से हल कर पाएँ। देखिए जैसे कि 3 पुरुष प्लस 4 लड़के काम कर रहे हैं
12 दिनों में। इसी के इक्वल 4 पुरुष और 3 लड़के काम कर रहे हैं 10 दिनों में। आप इसको पहले से कैलकुलेट करेंगे, इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पर 6, ये 5 2 से काट रहे हैं, फिर आप इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 तिया 18 पी प्लस 6 चौक 24 एल इज इक्वल्स टू 5 चौकू 20 पी प्लस 3 पंजे 15। अब आप इसको, मैंने आपसे कहा था कि माइनस में वैल्यू नहीं लाएंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आप घटाने का प्रयास करेंगे। तो ये p और ये p, यहाँ 20 है तो ये 18 इधर जाएगा, 2p बचेगा, ये 15 इधर जाएगा, ये 15 इधर जाएगा और 9l बचेगा, ये 15 इधर जाएगा, 9l बचेगा। यानी कि आपका p अपॉन l, आपका p अपॉन l यहाँ से आ जाएगा 9/2। ठीक है, तो ये आपका रेशियो हो गया। आपको पता है कि अगर मैं यहाँ लिखूँ P इज इक्वल्स टू 9/2L। ठीक है, पूरा रेशियो अगर आप इस वैल्यू को रखते हैं तो पूरा सवाल आपका लड़कों में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा सवाल आपका लड़कों में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए अब इसको रफ करके दूसरा स्टेटमेंट जो दिया है उसकी ओर चलते हैं। अब जैसे 3 पुरुष की जगह आप क्या रख दीजिए 9/2L प्लस 4 लड़के 4L। ये काम कितने दिनों में हो रहा था? 12 दिनों में। ठीक है, इससे आपका निकल आएगा काम। अब आप इसको इक्वलाइज कर लीजिए। 12 9 तिया 27/2 प्लस 2 का एलसीएम जाएगा इधर 8L, पूरे में बटे में 2 हो गया। ठीक है, अब आपको लिखना है ये वाला रेशियो। तो 2p की जगह आप क्या लिखेंगे 9/2L प्लस 3L और x। ठीक है, इतना आप इसको इक्वलाइज करिए। 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6, 18 और 6 24, तो 12 8 और 27 35/2 इज इक्वल्स टू 18 और 6 24/2 इंटू x। ये वाला आप इस 2 से इस 2 को काट सकते हैं। 12 गुणा 35 और 24 रह गया आपका, तो ये कटेगा हमारा 4 टाइम्स और ये कटेगा हमारा 2 टाइम्स। तो 35 दूनी 70/4 बराबर x आपका आंसर होगा। 35 दूनी 70, ये 4 इधर भाग करेगा, 35 दूनी 70/4 बराबर x आपका समय होगा, जो कि ये समय। अगर आपको और दिया है, मान लीजिए आपको दिया है 35/2, या फिर उन्होंने और फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, या फिर उन्होंने पॉइंट में लिख दिया 17.5, या फिर उन्होंने लिख दिया 17 सही 1/2, तो ये सारे आंसर आपके सही होंगे। ये सारे आंसर आपके सही होंगे। आपको जिस तरीके से उन्होंने पूछा है उसी तरीके में आपको आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरीके के जो अगले सवाल होते हैं उन सवालों से, जिनमें इस जो पैटर्न को आपको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके दिया जाता है, लेकिन आप लोग शब्दों के जाल में फंस जाते हैं और फिर आपका क्वेश्चन टफ हो जाता है। तो अगला सवाल है हमारा, बोर्ड पर देखिए आप लोग कि 2 आदमी तथा 3 महिलाएं एक साथ मिलकर अथवा 4 आदमी एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो 3 आदमी और 3 महिलाएं एक साथ मिलकर यह कार्य पूरा करने में कितना समय लेंगे। देखिए इक्वेशन आपको बनानी है। इक्वेशन बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा 2 आदमी प्लस 3 महिलाएं, अथवा दिया है, यानी कि 2 आदमी और 3 महिलाएं जितना समय लेती हैं उतना ही 4 आदमी भी समय लेते हैं। तो कितना अथवा भी दिया है, आपको दिया है 20, यानी ये भी 20 समय लेते हैं, और 4 आदमी ये भी 20 समय लेते हैं। अगर आप इस 20 समय को ना लिखें, क्योंकि यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाने वाले हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आप इस तरीके से इस जो ऐसे प्रश्न देते हैं अथवा वाले, उनको आप डायरेक्ट बिना समय के कैलकुलेशन को बढ़ाए आप सीधा सीधा लिख लीजिए। इस तरीके से लिख लेंगे तो आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। इसमें देखिए 2 आदमी इधर जाके सब्सट्रैक्ट होंगे तो 2 आदमी बच जाएंगे, और ये दिए हैं 3 महिलाएं, तो यहाँ से आपका m/a यानी महिलाएं अपॉन आदमी का रेशियो आएगा 2/3, यानी कि
एक अगर आदमी की बात करें तो वो 3/2 महिलाओं के बराबर होगा। ठीक है, ये रेशियो निकल आया। अब आप टोटल आदमियों को जो ऊपर वाला स्टेटमेंट जो दिया है उसमें आप आदमियों में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए, आपको वैसे ही पता है कि 4 आदमी 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं, इससे भी आप कर लीजिए, या आप ऊपर कन्वर्ट कर लीजिए, फिर भी आपका वही रेशियो निकल के आएगा। नीचे वाले में दिया है कि 3 आदमी, अगर मैं 3 आदमियों को इस तरह लिख लूँ और 3 महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं की आदमियों की जगह पर मैंने, क्योंकि आदमियों का रेशियो निकाला है इसलिए 3 इंटू आदमियों की जगह पर 3/2 महिलाएं लिख लूँ, और 3 महिलाएं मुझे दिया है, इस तरीके से लिख लूँ तो कोई परेशानी होगी। फिर ये वाला स्टेटमेंट कहता है कि 2 आदमी की जगह पे 3/2 महिलाएं प्लस 3 महिलाएं, टोटल टाइम 20 दिन। अब आप इसको इक्वलाइज करेंगे तो 3 तिया 9/2, फिर 2 का इधर गुणा होगा 6, यानी 9 और 6 15/2 इंटू एक्स। इधर 3 दूनी 6 यानी कि 12, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 3 और 3 6 महिलाएं इंटू 20। इधर आपको दिख रहा है कि ये दोनों अब इक्वलाइज हो चुके हैं, तो आप इनको डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ये दोनों इक्वलाइज हो चुके हैं, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 से आप काटेंगे इसको तो 3 बार, और ये कटेगा आपका 4 बार, ये आपका 2 बार कट जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाके, तो 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 आपका आंसर होगा, यानी कि आपका जो आंसर है वो 16 होगा। 16 आपका आंसर होगा इसका, 16 दिन आपका इसका आंसर होगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। इसी प्रकार के जो प्रश्न हैं जिनमें दोनों कंडीशन अथवा में दी जाती हैं, उस तरीके के सवालों को देखते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं किसी काम को 12 दिनों में कर सकती हैं, यानी कि या तो 5 पुरुष 12 दिन तक लगे रहें या 8 महिलाएं 12 दिन तक लगी रहें। तो 5 पुरुष 8 महिलाएं किसी काम को 12 दिनों में कर सकती हैं। तो आपसे पूछा है कि 2 पुरुष लग जाएं और 4 महिलाएं लग जाएं, 2 पुरुष लग जाएं और 4 महिलाएं लग जाएं, तो ये कार्य कितने दिनों में आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, पहले आपको मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन कराया उसमें मैंने आपको कहा है कि पहले आप बनाएंगे इनका रेशियो, यानी कि 5 पुरुष हैं और 8 महिलाएं हैं, 5 पुरुष हैं और 8 महिलाएं हैं, इनका आप रेशनलाइज करेंगे तो रेशियो आएगा P/M इज 8/5। आपका रेशियो आएगा P/M इज 8/5 आपका रेशियो आएगा। ठीक है, आप इस रेशियो से ही इस वाले फ्रेज को, ये वाला जो फ्रेज है इसको आप कन्वर्ट करेंगे, इस रेशियो से ही आप इस वाले फ्रेज को कन्वर्ट करेंगे। तो ये वाला फ्रेज है आपका जो कि दिया है आपको, 2 पुरुष और महिलाओं वाला जो फ्रेज है उसको आप इस रेशियो की मदद से कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, रेशियो की मदद से आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है कि पुरुष की वैल्यू 8/5 महिलाओं के बराबर है। अगर हम यहाँ से देखें तो 2 पुरुष की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 8/5 महिला प्लस आपको 4 महिलाएं और दी हैं तो 4 महिला। काम कितने दिनों में करेंगे, x दिनों में। अब आपको ये पता है कि पूरी इक्वेशन आपकी महिलाओं में बदल गई है, तो आप जो काम लेंगे वो महिलाओं से ही लेंगे, यानी कि 8 × 12 लेंगे। 8 क्या है हमारी, 8 हमारी महिलाएं हैं और 12 उनका लिया गया समय है। इसको आप जोड़िए, 16/5, ये 4 को इधर गुणा होगा तो 20 हो जाएगा, 16, 8 दूनी 16 और ये बटे में 5 इंटू x, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 × 12। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन लेके काट दीजिए, m से m कट जाएगा। 16 और 20 आपका 36/5 इंटू 8 × 12, 12 तिया 36, 3/5 x इज इक्वल्स टू 8, ये 5 इधर होगा, 40 होगा,
बटे में 3, यानी x का जो आपका मान आएगा x इजकल्स टू, या तो आप 40/3 आता है आपके सामने, सही है, या आप इसको रेशनलाइज करके लिख दीजिए 13 होल 1/3, 13 39 और 1 40। ये दोनों आपके आंसर आपको देखने को मिल सकते हैं, या इस फॉर्म में मिलेगा या इस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। या फिर अगर वो कहे कि मैं इस वाली जो फ्रैक्शन है इसको मैं पूरा दिन मानता हूं, तो आपका आंसर 14 दिन भी हो सकता है, ठीक है। बहुत कम केस होते हैं जिनमें फ्रैक्शन को पूरा मानते हैं, अदरवाइज आपका इस तरीके से और इस तरीके से, दो तरीके से ही आपका आंसर दिया रहेगा। तो इसी तरीके का एक और प्रश्न करते हैं, उसके बाद एक और प्रश्न करते हैं जो कि आपके लिए काफी मददगार साबित होगा आपके क्वांट सेक्शन के लिए। आपको दिया है कि एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला। क्वेश्चन है कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का यदि किसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि पुरुष अकेला कार्य करे तो 6 दिनों में पूरा कर लेगा, लड़का यदि अकेला कार्य करे तो 18 दिनों में पूरा कर लेगा। आपसे पूछा है कि यदि महिला अकेले उस कार्य को अटेम्प्ट करे तो महिला उस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेगी। तो इस प्रकार के प्रश्न के लिए देखिए आपको दिया है कि एक पुरुष प्लस एक महिला प्लस एक लड़का उस कार्य को 3 दिनों में पूरा करता है। अब आपको दिया है कि यदि पुरुष अकेला उस कार्य को अटेम्प्ट करे तो 6 दिनों में पूरा कर लेगा। अब यदि लड़का उस कार्य को अकेला अटेम्प्ट करता है तो 18 दिनों में। आप इनका लीजिए एलसीएम, एलसीएम आपका आएगा 18 एलसीएम आएगा। 3 से आप भाग करेंगे तो 6 बार जाएगा, 6 से भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, 18 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि यदि तीनों काम करते हैं तो कार्य एक दिन में 6 काम होते हैं। अगर तीनों काम करते हैं तो एक दिन में 6 कार्य करते हैं। पुरुष एक दिन में 3 काम करता है, लड़का अकेला एक दिन में 1 काम करता है। तो आप बता सकते हैं कि एक पुरुष प्लस एक लड़का यदि 4 काम करता है, टोटल काम 6 है, तो एक महिला आपके 2 काम करेगी। 2 काम करेगी एक दिन में, काम टोटल है 18, महिला को करना है एक दिन में 2 काम करेगी, तो टोटल काम कितने दिनों में कर देगी? 9 डेज में, ठीक है। 9 डेज हमारा आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो मिलते हैं अगले प्रश्न से जो कि आपको एक और नए ज्ञान का बोध कराएगा। उस प्रश्न को देखिए, उस प्रश्न को पहले हल करने के आप प्रयास कीजिएगा, फिर वीडियो को चालू कीजिए, वीडियो का सॉल्यूशन देखिए और मैच कीजिए कि क्या आप वही सॉल्यूशन कर पाए जो आपको मैं करवा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है कि एक आदमी व एक महिला तथा एक लड़का, एक आदमी, एक महिला, एक लड़का किसी कार्य को क्रमशः 20, 30, 60 दिन में कर सकते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि यदि कार्य को 2 आदमी और 8 महिलाएं मिलकर 2 दिन में पूरा करना चाहते हैं, तो उन्हें कितने लड़कों के
साथ की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी, एक लड़का और एक महिला किसी काम को 30, 20, 30 और 60 दिनों में पूरा करते हैं। अब क्वेश्चन की डिमांड है कि 2 आदमी काम करेंगे और 8 महिलाएं काम करेंगी और 2 दिन काम करेंगे, और उसके बाद जो काम बच गया है वो लड़कों के द्वारा हमें करवाना है। तो आप बताइए कि कितने लड़के बचे हुए काम को पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन की सीधी सीधी लैंग्वेज मैंने आपको बता दी है। बाकी की ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है जो आपको कंफ्यूज करने के लिए है। सीधी सीधी लैंग्वेज आपके पूछ रही है कि यदि 2 दिन तक लड़के कार्य करें और 2 दिन तक महिलाएं कार्य करें और 2 दिन तक पुरुष कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। आपको पुरुषों की और महिलाओं की संख्या बताई हुई है, लड़कों की संख्या आपसे पूछी है। देखिए हमें पता है कि 20, 30 और 60 ये पुरुष, महिला और लड़कों के टोटल वर्किंग डेज हैं। एक काम को टोटल ये इतने दिनों में खत्म करते हैं। इनका लेंगे एलसीएम, तो पुरुष करेगा एक दिन में 3 काम, महिला करेगी एक दिन में 2 काम और लड़का करेगा एक दिन में 1 काम। ये आपको पता चल गया। अब आपसे कहा है कि 2 पुरुष काम करेंगे तो टोटल कितना काम होगा एक दिन में? 6 काम होगा। 8 महिलाएं काम करेंगी तो टोटल एक दिन का काम 16 होगा। 16 और 6 22 हुआ। ये हुआ एक दिन का काम करवाना हमें 2 दिन। 2 का गुणा कर दीजिए आप, 44 होता है। 44 काम पुरुष और महिलाएं, 8 पुरुष और 2 महिलाएं, 2 पुरुष और 8 महिलाएं 44 काम को 2 दिनों में निपटा देंगे। 44 आप इसमें से माइनस कर दीजिए, आपका बचेगा 16 काम है। अगर एक दिन में करवाना है, क्योंकि लड़का एक काम कर रहा है तो 16 लड़के लगेंगे। अगर एक दिन में करवाना है, 2 दिनों में करवाना है तो आप इसमें 2 का भाग कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 8 लड़के इस काम को पूरा कर देंगे। 2 दिनों में 8 लड़के इस काम को पूरा कर देंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 16 पुरुष या 20 महिलाएं किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 28 पुरुष व 15 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ठीक है। तो आपको पता है कि इस तरीके के क्वेश्चन में 16 हमारे पुरुष हैं इक्वल 20 महिलाएं हैं। अब आप इसमें 25 का गुणा करेंगे तो 25 से 25 दोनों तरफ लिखेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए लिखिएगा मत। इसको आप रेशनलाइज कर लीजिए, इसका आप रेशियो निकालेंगे तो P/M का रेशियो आएगा आपका 5/4। ये हमें एक डेटा मिल गया, इसको हम लिख लेते हैं P = 5/4M। ठीक है, इसको यहाँ लिख लिया, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ये हमारा डेटा है, बाकी इसको रफ कर देंगे। ठीक है। अब आप इसमें से रेशियो बनाइए, जैसे 28 × 5/4 PM प्लस 15M। ये एक जो हमारा क्वेश्चन है हमारा, उसकी वैल्यू हो गई। x दिनों में ये काम होगा। और नेक्स्ट जो वैल्यू हमारी वो 20M × 25 की है, 20M × 25 की है। इसको आप करिए सॉल्व, तो इससे जाएगा 7 टाइम्स, ये हो जाएगा 35M प्लस 15M इज इक्वल्स टू 25 × 20M। M से M कॉमन लेके काटेंगे, M से M कट जाएगा, तो x × 50 इज इक्वल्स टू 25 × 20, 25 दूनी 50, 2 ढाई 10, तो x इज इक्वल्स टू 10 हमारा आंसर होगा। x इज इक्वल्स टू 10 हमारा आंसर होगा। अगर आपको ये सवाल समझ में नहीं आया है या मैंने थोड़ा सा तेज करवाया है तो आप इसको धीरे धीरे देखिए, रिवाइंड करिए, एक बार देखिए, नहीं समझ में आता है 2 बार देखिए। पर अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि किसी और को भी फ़ायदा होना चाहिए तो आप चैनल को शेयर कीजिए। चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा आपसे और हमसे लोग जुड़ पाएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल की लिंक को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में।
तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।